नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, मैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी कंप्यूटर अनुदेशक 2026 में जो भर्ती आने वाली है उसके लिए फ्री क्लास आपको उपलब्ध करा रहा हूं। और यहाँ पे मेरी जो क्लास है वो है आज क्लास नंबर 4। इससे पहले हमने 3 क्लास ले ली और जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन, कंप्यूटर वर्ड के बारे में हमने जाना कि कंप्यूटर शब्द कैसे बना हुआ है, कैसे आया हुआ है। और इसके अलावा हमने जो डेटा है, इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन, उनके बारे में हमने बेसिक बातें की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की अगली जो हमारी क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इनके बारे में हमारी अगली क्लास होने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम बात करते हैं कंप्यूटर में सबसे पहले सॉफ्टवेयर। आपने ये शब्द सुना होगा, सॉफ्टवेयर क्या होता है आखिर। सॉफ्टवेयर शब्द के बारे में हम बात करें, जैसे कि आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो मोबाइल फोन के अंदर आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशंस है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसके अलावा जो फोटो एडिटिंग वाले जो ऐप आपने डाल रखे हैं वो सभी क्या है, सॉफ्टवेयर। तो ठीक उसी तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है उसमें भी क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम करते हैं, जो कंप्यूटर में हम किसी भी टाइप का कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी ऑपरेशन हम कंप्यूटर में करना चाहते हैं, कोई भी टास्क को हम परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, सॉफ्टवेयर की। क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर पे हम वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल के अंदर फेसबुक नाम का जो ऐप भी नहीं है तो आप उसको कैसे एक्सेस करोगे, ब्राउजर से चलाओ या उस ऐप में चलाओ। अब ऐप नहीं है तो अपन फिर उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे ना इजीली। वैसे ही तो यहां हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सीधी सी बात है, सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो किसी ना किसी टास्क को कंप्लीट करने के पर्पज से बनाए जाते हैं। यानी कंप्यूटर में कोई कार्य है, उस कार्य को हमें पूर्ण करना है, कोई निश्चित कार्य है, उसको पूर्ण करने के उद्देश्य से जो सॉफ्ट बनाए जाते हैं, जो प्रोग्राम्स बनते हैं, उन प्रोग्रामों का जो समूह होता है वही क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर। यानी हम ऐसे कह सकते हैं सॉफ्टवेयर बनता का ऐसे प्रोग्राम का समूह से, प्रोग्राम के समूह से क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। यानी कई छोटे छोटे प्रोग्राम जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक बड़ा प्रोग्राम बन जाता है, और वो बड़ा प्रोग्राम ही आपका क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, आपको कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको पता है कैलकुलेटर में प्लस है, नॉर्मली माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये आपके बेसिक 4 ऑपरेशन है। ठीक है, अब इन चारों को हमने क्या किया, इन चारों के लिए हमने 4 अलग अलग प्रोग्राम बनाए। अब ये वाला है वो प्लस करता है, ये प्रोग्राम माइनस करता है, ये प्रोग्राम मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। लेकिन जब इन चारों को हम कंबाइन करेंगे और इन चारों को एक साथ मिलाकर और एक प्रोग्राम बनता है, एक बड़ा प्रोग्राम बनता है जो प्लस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है। ये इस टाइप का एक बड़ा प्रोग्राम बन गया। तो ये जो प्रोग्राम है ये आपका क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, आया समझ में। यानी कहने का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, प्रोग्रामों का जो समूह होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। हर सॉफ्टवेयर किसी ना किसी पर्टिकुलर टास्क यानी किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। जैसे अब हम यहाँ बात करें कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके प्रकार कौन कौन से, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। यानी अगला हमारा पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सबसे पहला हमारा जो टाइप है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा हमारा जो टाइप है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा हम पढ़ते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हम यहाँ पे बेसिकली हम बात करें तो सॉफ्टवेयर हमने कितने टाइप के देखे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये एक तरीके से आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसी का ही पार्ट होते हैं, बट इनका काम कुछ अलग है। ये सॉफ्टवेयर का काम कुछ अलग है, ये कंप्यूटर के अंदर मैनेजमेंट का काम करते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ये हम सबसे पहले समझेंगे। तो आप ये तीनों नाम नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है। यहां हम बात करते हैं सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझने के लिए हमें
एक मिनट। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है क्या, इसे जाने के लिए देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें जैसे मॉनिटर होता है, उसमें जैसे कीबोर्ड होता है, ठीक है, उसमें जैसे सीपीयू है आपका, इसमें ऐसे माउस है, ठीक है, ये कीबोर्ड कनेक्टेड है, ये माउस कनेक्टेड है, ये अपना सीपीयू है। इस सीपीयू के अंदर क्या है आपका एम बोर्ड है, एम बोर्ड मतलब मदरबोर्ड है। इसके अलावा इसके अंदर और भी कई सारे जैसे मान लीजिए आपका इसके अंदर प्रोसेसर है, मेमोरी है, ये सब चीजें। तो ये सब चीजों से मिलकर क्या बनाया, ये एक कंप्यूटर बनाया। और ये कंप्यूटर क्या है, एक ये सिस्टम है। क्या है ये सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर क्या अलग अलग यूनिट्स है, जो सभी यूनिट्स आपस में मिलके काम करती है एकदम प्रॉपर, तब जाके ये सिस्टम क्रिएट होता है। तो ये जो हमारा जो ये कंप्यूटर बना हुआ है, ये जो सिस्टम है हमारा, जिसमें सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ये सब क्या है, ये सब हार्डवेयर है। अब इस सिस्टम को चलाने के लिए, इस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, यानी हमें इसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा जो सॉफ्टवेयर सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन करे, जो सॉफ्टवेयर मॉनिटर के साथ कम्युनिकेशन करे, कीबोर्ड से कम्युनिकेशन करे, माउस से कम्युनिकेशन करे, या अदर कोई भी डिवाइसेज लगी हुई है, अदर कोई भी डिवाइसेज, जैसे मान लिया आपने इसके प्रिंटर अटैच कर लिया, आपने इसके स्कैनर या प्रोजेक्टर या पेन ड्राइव या सीडी ड्राइव, जो भी आप अदर जो भी इसके साथ अटैच करो इस कंप्यूटर सिस्टम के साथ, अदर कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस यानी बाहरी कोई भी डिवाइस आप इसके साथ अटैच करो, तो वो उस डिवाइस के साथ क्या करे, कम्युनिकेशन करे, यानी उस डिवाइस से डेटा का आदान प्रदान करे, लेन देन करे। ये सब काम करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। क्या है, हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता। और वो जो सॉफ्टवेयर हमारा होता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर इसीलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो कंप्यूटर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पूरा सेट है, इसमें ये पूरा एक सिस्टम है, यानी मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सभी यूनिट, ये सभी अलग अलग हिस्से हैं, ये सब मिलके एक साथ काम करेंगे, तब जाके ये कंप्यूटर कंप्लीट चलेगा। तो यहाँ एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो इस पूरे सिस्टम को क्या करेगा, संचालित करेगा, इस पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो माउस के साथ भी कम्युनिकेशन करेगा, डेटा यहां से वहां ऐसे ट्रांसफर करेगा, पूरा कंट्रोलिंग करेगा। वो जो सॉफ्टवेयर आपका कहलाएगा वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। आया समझ में। हमने इस बोर्ड को थोड़ा अपडेट करवाया और अपडेट करवाने की वजह से इसमें डबल कलर आ रहे हैं आज। अब देखते हैं क्या है, इसकी जांच करेंगे बाद में। यदि आपको ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो कहने का मतलब क्या हुआ हमारा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इस पूरे सिस्टम को क्या करे, संचालित करे, इस कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर जो है इन सब के साथ कम्युनिकेशन करे और इन सब को एक्टिवेट करे और इन सब के साथ वर्क करे। ये काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आया समझ में आपको। अब ऐसा ही हमारा जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो भी कुछ ऐसा ही करते हैं, वो भी कंप्यूटर का रख रखाव करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो उनको भी हमने एक तरीके से किसमें शामिल कर रखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में कर रखा है। आया समझ में सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिंपल सी जानकारी है, होता क्या है, पूरे सॉफ्टवेयर को, पूरे हार्डवेयर को एक्टिवेट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन कौन करवाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी आपके कंप्यूटर में यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। यानी ये डिवाइसेज आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेशन करेगी। तो वो कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत है, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो इस पूरे सिस्टम को क्या करे, संचालित करे। क्या करे, संचालित करे, पूरे सिस्टम को मैनेज रखे, पूरे के ऊपर अपना कंट्रोल रखे। वो चीज क्या कहलाती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करें यहां सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो उसके भी क्या है, कुछ टाइप। तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आपका जो आता है वो आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। और ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि ये भी कंप्यूटर को ऑपरेट करवाता है। ये हमारे सिस्टम में होता है तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को चला पाते हैं, कंप्यूटर के सारे भाग आपस में इजीली कम्युनिकेशन कर पाते
है। तो यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो आपका पहला है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट यूज फॉर कम्युनिकेट ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू, यानी कि ये कंप्यूटर का संचालित करने का काम इसका है। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट है, कंपोनेंट है, उनको सबके साथ कम्युनिकेशन करने का काम किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम ये काय से बना है, ये भी प्रोग्रामों का समूह होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट से कम्युनिकेशन करेगा। तो यहां पर भी क्या होंगे, कई छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे, वो सभी प्रोग्राम आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनेगा। और यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये कंप्यूटर को ऑपरेट कराने में मदद कर रहा है। क्या कर रहा है, कंप्यूटर को ऑपरेट कराने में हमारी मदद कर रहा है। देखो जैसे आपको पता है कि एक क्या होता है, हार्डवेयर, ठीक है, ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर के ऊपर आपका क्या होगा, कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, या आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दो, या चाहो तो आप इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर शॉर्ट में। इसके ऊपर आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर कौन है, यूजर। यूजर यानी हम। अब हमें किसके साथ कम्युनिकेट करना है, हार्डवेयर के साथ। यानी हम जैसे हार्ड डिस्क में कोई फाइल सेव करनी है, तो हार्ड डिस्क क्या है, हार्डवेयर है। मेमोरी क्या है, एक तरीके से कंप्यूटर के अंदर वो हार्डवेयर, उसमें हमें कोई डेटा सेव करना है, या हमें मान लीजिए प्रिंटर से कोई प्रिंट निकालना है, या हमें पेन ड्राइव से कोई डेटा इनपुट लेना है, या फ्लॉपी डिस्क से या सीडी ड्राइव से हमें डेटा क्या लेना है, इनपुट लेना है। तो हम किसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हार्डवेयर को। लेकिन इस हार्डवेयर को एक्टिवेट कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या करता है, इस हार्डवेयर को एक्टिवेट करता है। यानी विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम या विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हम हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसको अब देखो, सीधी सी बात है, आपके पास मोबाइल फोन है, अब मोबाइल फोन है उसमें भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर डला हुआ है। आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो मोबाइल, तो उसका एंड्रॉइड जो आपका वर्जन है वो आप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। अब मान लीजिए कोई एंड्रॉइड नहीं है, किसी के पास आपका एप्पल का आईफोन है, तो उसका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, तो हार्डवेयर को एक्टिवेट कराने के लिए, चालू कराने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने को चाहिए। तो हार्डवेयर आ गया, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर कौन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम आगे पढ़ेंगे, और वैसे शॉर्ट में बता देता हूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही है जो हमारे किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के पर्पज से बनाए गए। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई फाइल बनाई, सेव कहां करना है, हार्डवेयर में, यानी यहां सेव करना है इसको, मेमोरी में, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में, इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में संयोजक कड़ी कौन है, सॉरी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में संयोजक, यानी इन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, कौन है संयोजक कड़ी, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो है संयोजक कड़ी। यूजर है, यूजर किसका यूज करेगा, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करेगा। मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, आप एमएस वर्ड आपने ओपन किया, फाइल बना ली, फाइल आप बना रहे हो एमएस वर्ड में, तो एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड तो एक सॉफ्टवेयर है, यस या नो। लेकिन अब आप उस फाइल को सेव करोगे, तो सेव तो मेमोरी में होगी ना, हार्ड डिस्क में डेटा सेव होगा आपका, तो वो जो हार्ड डिस्क है वो हार्डवेयर है। अब आपने फाइल यहां बनाई, सेव यहां करा रहे हो, अब यहां बीच में इस फाइल को सेव कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बीच में हमारे कौन आ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ये क्या करेगा, उस फाइल के लिए यहाँ हार्डवेयर पे उसको स्पेस अवेलेबल करवाना, उस फाइल को यहाँ स्टोर कराना, फ्यूचर में हम उस फाइल को वापस एक्सेस करें तो यहाँ से फाइल उस सॉफ्टवेयर में वापस उसको खोलने के लिए वहां उपलब्ध कराना, ये सब जिम्मेदारी किसकी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। किसकी जिम्मेदारी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ये रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिसोर्स मैनेजमेंट कौन करेगा, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करेगा। तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। तो यहाँ ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करेगी। अब आपके पास मान लो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही आपके कंप्यूटर में नहीं है, तो आपका कंप्यूटर क्या नहीं होगा, ऑन ही नहीं होगा। और जब ऑन ही नहीं होगा तो फिर काहे की आप फाइल सेव करोगे, आप कैसे सेव कर सकते हो, कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, तो आप कैसे उसका यूज कर सकते हो। तो आपके कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, या मैं इसे कह सकता हूं आपके कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। तभी आप क्या कर पाओगे, कंप्यूटर को ऑन कर पाओगे और अदर सॉफ्टवेयर का यूज कर पाओगे। यस या नो, समझ में आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये हमारे लिए क्या क्या करता है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमें, या ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे लिए क्या क्या करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला काम तो जैसे आपको पता है रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट पहला काम है रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है। रिसोर्सेज मैनेज का मतलब है कि जैसे आप कोई फाइल सेव कर रहे हो तो उस फाइल के लिए मेमोरी में कहां स्पेस उपलब्ध कराए, उस फाइल को मेमोरी में जो जगह चाहिए वो डाटा कहां पे मेमोरी में स्टोर होगा, उसके लिए वो रिसोर्स आपका कौन अवेलेबल करवाएगा, कौन करवाएगा ये। इसके अलावा आपके कंप्यूटर के साथ अदर जो भी पेरिफेरल डिवाइसेज है, मेमोरी मैनेजमेंट, और ये वो मेमोरी मैनेजमेंट है दूसरा पॉइंट। मेमोरी में रिसोर्स मैनेजमेंट है, यहां आपके जैसे मान लीजिए प्रिंटर है, हार्डवेयर है, इन सब के साथ कम्युनिकेशन करना, कीबोर्ड है, माउस है, उनको मैनेज करना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना। मेमोरी मैनेजमेंट फाइल्स को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी की आवश्यकता है वो मेमोरी कौन, उसको कहां पे मेमोरी है, कैसे डेटा स्टोर होगा, ये सब मैनेजमेंट का काम किसका, आपका इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, इसके अलावा फाइल मैनेजमेंट, आपकी जो फाइल्स स्टोर हो रही है वो मेमोरी में किस तरीके से स्टोर हो रही है, मेमोरी में कहां पे स्टोर हो रही है, उन फाइलों को, कोई बड़ी फाइल है तो उसको अलग अलग टुकड़ों में स्टोर किया जा रहा है। यदि फाइल मेमोरी के अंदर बिखरी हुई है, ठीक है, बिखरी हुई का मतलब कि वो डिफ्रेगमेंट कर सकता है, उनमें फाइल्स को अलग अलग टुकड़ों में फाइल है उसको कंबाइन करेगा, वो सारा काम किसका है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इसके अलावा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, यह आपको क्या कराता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिक्योरिटी उपलब्ध कराता है। यानी सिक्योरिटी मतलब आप अपने कंप्यूटर पे यूजर आईडी पासवर्ड लगा सकते हो ताकि उसको कोई अनऑथराइज्ड यूजर है वो आपके डेटा को एक्सेस ना कर पाए। ये भी कौन करवाता है, आपका, यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यही करवाता है। इसके अलावा स्पीड और इफिशियंसी, स्पीड यानी आपका जो कंप्यूटर चल रहा है उसके जो वर्किंग स्पीड है उसको मेंटेन रखना, इंक्रीज करना, कोई भी काम आप करो वो इफिशियंसी के साथ हो, यानी शुद्धता के साथ वो वर्क हो। आपको एक्सेसिबिलिटी भी उपलब्ध कराता है अलग अलग फाइल्स की, आप मेमोरी में से फाइल को एक्सेस कर सकते हो, उसका जो समय लगता है उसको मैनेजमेंट करना, ये सब काम किसके हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। किसके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच की संयोजक कड़ी है। क्या है, संयोजक कड़ी। यदि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ही आपका कंप्यूटर ऑन होगा। अब एग्जांपल की हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे आपने नाम सुना होगा विंडो एक्सपी है, विंडो विस्टा है, विंडो 2000 है, इसके अलावा विंडो 10 है, विंडो 11 है। तो ये सारे लिनक्स है, यूनिक्स है, फेडोरा है, ये सब आपके क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को एक्टिवेट कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर को यूजफुल बना रहे हैं ताकि आप उसे फ्यूचर में यूज कर सको, आप उसका सही तरीके से अच्छा उपयोग कर सको, सभी हार्डवेयर जो कंपोनेंट है उनका आप यूज कर सको। ये सब फैसिलिटी आपको कौन दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखो सीधे शब्दों में बात इतनी सी है कि कोई एक सिस्टम, जैसे कंप्यूटर सिस्टम है या कोई गाड़ी है उसका कोई सिस्टम है या कोई मोबाइल फोन है उसके अंदर जो हार्डवेयर लगे उनको एक्टिवेट करना, उनको चालू करना, उनको मैनेज करना, वो सारा काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब उन्हीं में आया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यही काम करता है, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डिवाइसेज है सबके साथ कम्युनिकेशन करना, ये काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। फाइल मैनेजमेंट कर रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है, पेरिफेरल डिवाइसेज के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, कैलकुलेशन करवा रहा है, डेटा कहाँ स्टोर होना है, कहाँ डेटा आएगा, कैसे स्टोर होगा, मेमोरी में कहाँ किस तरीके से फाइल्स को स्टोर करना है, ये सब काम कौन करा रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करा रहा है। एग्जांपल विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो विस्टा, लिनक्स, यूनिक्स, फेडोरा, ओबंटू, विंडो 11, ऐसे जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो सभी इसके क्या है, एग्जांपल है। अब एंड्रॉइड में आपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज ले रहे हो, इसी तरह जेली बीन, कई सारे इसके भी कई सारे वर्जन आपने पढ़ रखे हैं, देख रखे हैं।
तो वैसे ही आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब दूसरा हमारा जो टाइप है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी वही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन होता है, यानी कि जो आपका हार्डवेयर है, फिर आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फिर आपका ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और फिर आप यूजर हो खुद। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काहे पे रन होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ हार्डवेयर और इन दोनों के बीच में ये आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी ना किसी टास्क को पूरा करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण की बात करूं, जैसे आपको ऑफिस में कोई काम करना है तो आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हमारा पैकेज है उसका आप इंस्टॉल करके एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का यूज करके आप ऑफिशियल काम कर सकते हो। आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करना है तो आपने टेली नाम के सॉफ्टवेयर का नाम सुना रखा होगा, टेली ईआरपी, टेली बिज, उनका आप यूज करके क्या कर सकते हो, आप अकाउंटिंग का काम कर सकते हो। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखो, हर सॉफ्टवेयर कोई ना कोई पर्टिकुलर काम को ही परफॉर्म करेगा। सॉफ्टवेयर है वो आपस में एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि एमएस वर्ड है, अब एमएस वर्ड के अंदर आप अकाउंटिंग का काम नहीं कर सकते, अकाउंटिंग के लिए आपको टेली सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। या एमएस वर्ड के अंदर आप मान लीजिए कोरेल ड्रॉ नहीं कर सकते, फोटोशॉप का काम नहीं कर सकते, फोटो एडिटिंग वो नहीं कर, उसके लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। यस या नो? तो कहने का मतलब यहाँ क्या है कि जो आपके सॉफ्टवेयर हैं वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो आपके क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एग्जांपल आपको पता आ गया समझ में, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन होते हैं। यानी आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, यानी आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, यानी आपका कंप्यूटर चालू हालत में होना चाहिए। अब आपका कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की कमी है, वो नहीं है, और आप उसको ऑन करोगे तो वो ऑन ही नहीं होगा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज कैसे कर सकोगे? क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को एक्टिवेट कर रहा है, अब आपका हार्डवेयर ही काम नहीं कर, तो फिर आपका क्या हो गया, यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होंगे, उसको आप यूज नहीं कर पाओगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो तो क्या है, किसी टास्क को पूरा करने के लिए बनती। अब कई बैंक है, बैंकों वाले अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, कई मान लो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, तो वो उनका खुद का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बड़ी बड़ी स्कूल है, कॉलेजेस है, उनका खुद का क्या है, स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। या डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास भी क्या है, आप किसी डॉक्टर के पास एक बार जाते हो, दोबारा दिखाना चाहते हो तो वहां आते आपका नाम पूछ के उसमें सर्च कर लेगा कंप्यूटर में, तो उसके पास उसका खुद का सॉफ्टवेयर है, उससे वो आपको पुराना ट्रीटमेंट देख के पता चल जाएगा उसको कि आपको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया हुआ, उस हिसाब से वो क्या होगा, आगे ट्रीटमेंट देगा। तो वहां उन लोगों ने क्या कर रखा है, अपनी जरूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनवा रखे हैं, है ना। तो वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हमें यदि हमारा जैसा बिजनेस है या हमें जैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, हम भी बनवा सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसा, और हमारे वो जो भी हमारी जरूरत है, हमारा जो टास्क है उसको वो पूरा करेगा। लेकिन बनते सभी प्रोग्रामिंग से हैं, तो छोटे छोटे प्रोग्रामों का समूह ही क्या बन जाता है आपका, वैसे सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी वही है, बस उद्देश्य इसका एक ही है कि आपके द्वारा आपको करना क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका टास्क क्या है, उसको फिल करने के पर्पज से ये आपका क्या किया जाता है, बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली, एडोब, फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, ये सारे के सारे क्या है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है आपको इनके अंदर, तो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक के साथ।